नमस्कार दोस्तों, मेरी गाड़ी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं कि आप जेसीबी को कहां से खरीदें कि आपको पूरे भारत में सबसे सस्ती जेसीबी मिल जाए। तो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसी यूनिक बात बताने वाली है जो आपको पूरे यूट्यूब के ऊपर कहीं पे भी नहीं मिलने वाली। इस वीडियो को देखने के बाद आप पूरे भारत में आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ से सस्ती जेसीबी खरीद सकते हैं और एक नया मॉडल आप बड़े अच्छे से खरीद सकते हैं। तो साथियों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। यहाँ पे आपको व्हीकल और व्हीकल के लोन से रिलेटेड बहुत से वीडियो मिल जाती है, तो आप उन वीडियो को वॉच कर सकते हैं। और यदि आपका भी किसी भी प्रकार का व्हीकल से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल या जवाब है तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट कर सकते हैं या फिर आप हमें वीडियो पे भी कमेंट कर सकते हैं। तो हम आपको यहाँ पे बताना चाह रहे थे कि पूरे भारत में सबसे सस्ती जेसीबी कहाँ पर मिलती है। हाँ जी साथियों, इसके लिए आपने देखा होगा कि बहुत से लोग जेसीबी को लोन के ऊपर ले लेते हैं। लोन पर जेसीबी लेने के बाद वह उसकी किस्तें समय पर नहीं भर पाते और वह लोन डिफॉल्टर हो जाते हैं और वो एनपीए में उनका लोन चला जाता है। जैसे ही उनका लोन एनपीए में चला जाता है तो बैंक के द्वारा वो जेसीबी सीज कर ली जाती है। और साथियों, यदि आपने भी कोई जेसीबी लोन पे ले रखी है और आपकी 1, 2 या 3 किस्तें लगातार बाउंस हो गई है और आपका जो क्रेडिट जो स्कोर है, सिविल जो स्कोर है वो लगातार यदि गिरता जा रहा है तो आप उसको किस प्रकार मेंटेन कर सकते हैं, आप हमारी इस वीडियो को भी देख सकते हैं। ये वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। यहाँ पे आपको जेसीबी से रिलेटेड बहुत सी प्ले लिस्ट में वीडियो आपको मिलने वाली है, तो आप प्ले लिस्ट में जाके जेसीबी रिलेटेड सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि आपका जो लोन है वो एनपीए में चला जाता है यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा चेक बाउंस करते हैं तो ज़्यादा ईएमआई बाउंस होने पर आपका लोन चला गया एनपीए में और बैंक वाले अपना पैसा पूरा करने के लिए आपकी जेसीबी को सीज कर लेते हैं। तो अब वो जो जेसीबी सीज हो जाती है वो उन जेसीबी का अक्सर करते क्या है, क्योंकि आपने पता है कि जो भी बैंक है वह ग्राहक को लोन देता है और लोन अगर वह दे देता है तो वह अपने उन पैसों की रिकवरी जरूर करता है और उसके ब्याज की रिकवरी भी करता है। बैंक कभी भी अपना पैसा नहीं छोड़ता। तो वह बैंक सीज की हुई जेसीबी को दोबारा से मार्केट में उसकी बोली लगा देता है और वह मार्केट में सेल कर देता है। तो इस प्रकार आपको बैंक के द्वारा सीज की हुई जेसीबी पुराने मॉडल ही नहीं अपितु वहां पे आपको नए मॉडल भी मिल जाते हैं। क्योंकि कुछ साथी ऐसे होते हैं 4 महीने तो जेसीबी के शौक में चला लेते हैं, उसके बाद जेसीबी उनसे चल नहीं पाती और उसके बाद उनकी जो जेसीबी है वो बैंक के द्वारा उठा ली जाती है क्योंकि वो समय पर किस्तें नहीं भरते। तो आप इस प्रकार अपने ही शहर में जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे आप किसी भी फाइनेंसर से कांटेक्ट कर लें या फिर आप एनबीएफसी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी एनबीएफसी कंपनी जो लोन देती है आप वहाँ से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप बहुत से ऐसे बैंक हैं जो जेसीबी को अगर वो किस्तें समय पर नहीं भरते तो उनकी जेसीबी वो उठा लेते हैं। जैसे कि हम आपको बात कर लेते हैं, एक श्रीराम जो फाइनेंस है एक ऐसा फाइनेंसर है, यह आपको जेसीबी के ऊपर जो ब्याज है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो नॉर्मल बैंक की बजाय थोड़ी सी ज्यादा अमाउंट में लगा देता है। तो ज़्यादा अमाउंट में ब्याज लगाने के कारण कस्टमर अपनी किस्तें समय पर भर नहीं पाते क्योंकि वहाँ पे उन्हें ऑलरेडी पहले ही ज़्यादा ब्याज देना पड़ता है। तो सबसे ज़्यादा जो डिफॉल्टर आपको वो श्रीराम फाइनेंसर से मिलने वाले हैं, तो आप वहाँ से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक या फिर बहुत से मार्केट में आजकल नए नए फाइनेंसर आए हुए हैं, तो आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि वहाँ पे कांटेक्ट करने के बाद आपको एक अच्छी जेसीबी तो मिल जाती है, लेकिन यदि आपके पास पूरा पैसा नहीं है तो आप उस जेसीबी को वहाँ से कैसे खरीदें, क्योंकि आपको तो वहाँ पे उसकी जो बोली होती है वहाँ पे आपको पूरा पैसा देना पड़ता है। बट आपके पास यदि पूरा पैसा नहीं है तो आप कैसे खरीद सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अधूरे पैसे होने के बाद भी जेसीबी के बिजनेस को कैसे किया जाए। तो हम आपको यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी जानकारी देने वाले हैं। यदि आपके पास पैसे नहीं है तो आप उस जेसीबी के ऊपर लोन भी करवा सकते हैं। आपको वहाँ पे कितना % लोन मिलने वाला है और आपका जो जेसीबी के ऊपर कैसे लोन होगा, इसकी यदि आपने जानकारी लेनी है तो इसकी वीडियो भी हमने ऑलरेडी पहले बनाई हुई है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, कितना सिविल स्कोर होता है, सभी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो आप यहाँ से इस वीडियो के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो साथियों, हम बात कर रहे थे कि वो जेसीबी आपको लोन के ऊपर मिल जाती है। बहुत से बैंक और बहुत से फाइनेंसर ऐसे हैं जो मार्केट में सीज की हुई जेसीबी को दोबारा लोन के ऊपर भी मार्केट में उन अच्छे ग्राहक या अच्छे कस्टमर को दे देते हैं जिनका बैंक के साथ जो लेन देन है वो बहुत अच्छा होता है। तो वहां से आपको डायरेक्ट वो जेसीबी लोन के ऊपर मिल जाती है। अब हम बात कर लेते हैं कि वो आपको लोन पे कितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ मिलती है। तो साथियों, जेसीबी के ऊपर जो रिफाइनेंस होता है वो फाइनेंस की बजाय थोड़ा सा महंगा होता है।
यदि हम इसकी सिंपल भाषा में बात करें तो यदि आप पहली बार नई जेसीबी लेते हो तो उसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ब्याज की वो कम लगती है, और यदि आप पुरानी जेसीबी के ऊपर दोबारा लोन करवाते हो तो आपकी जो ब्याज की जो दर है वो थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाती है, जैसे कि 2 से 3% का तो मिनिमम यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है। और ये डिपेंड करता है बैंक के ऊपर कि वह बैंक आपके सिविल के आपके ट्रैक के अकॉर्डिंग आपको किस रेट में या फिर किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको वो पैसा दे रहा है। तो ये आपके बिहेव और बैंक के बिहेव के ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि ये सारा जो खेल है वो सिविल स्कोर का ही खेल होता है। जितना अच्छा सिविल स्कोर होगा आपको उतनी ही ज़्यादा बड़ी अमाउंट में लोन मिलेगा और आपकी जो ब्याज की जो दर है वो उतनी ही कम रहेगी, और आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम पीरियड के लिए वहाँ से लोन मिल जाता है। तो साथियों, यदि आप भी लोन करवाना चाहते हैं तो हमने एक वीडियो और भी बना रखी है, रिड्यूसिंग और फ्लैट लोन में क्या डिफरेंस है। तो आप लोन लेने से पहले, क्योंकि जेसीबी यदि आप खरीदते हैं तो लगभग मार्केट में 30 लाख रुपए की जेसीबी आती है और 2 लाख रुपए उसके ऊपर आपको टैक्स के रूप में, आरसी के रूप में पे करने पड़ते हैं। तो यानी यहाँ से 32 लाख रुपए आप एक बहुत बड़ी अमाउंट हो जाती है। और जब आप बैंक से लोन करवाते हैं तो बैंक वाले आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना आपके लोन के ऊपर ज़्यादा लगा देते हैं, ताकि फिर उसके बाद आपको फिर वो ब्याज बढ़ने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो आप एक सस्ते ब्याज के ऊपर, एक सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर लोन किस प्रकार ले सकते हैं और रिड्यूसिंग और फ्लैट लोन में क्या डिफरेंस है, कौन सा आपके लिए बेस्ट है, इसकी जानकारी भी आप ले सकते हैं। इसकी वीडियो भी हमने ऑलरेडी बनाई हुई है, तो आप उसको भी प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो साथियों, यहाँ से आपको बहुत सी जेसीबी से रिलेटेड वीडियो मिलने वाली है और आपके जेसीबी के लोन से रिलेटेड वीडियो मिलने वाली है। आप उन सभी वीडियो को यदि वॉच करते हो तो आपको भविष्य में बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो उन वीडियो को आप देखने के लिए प्ले लिस्ट में जाए साथियों और उन सभी वीडियो को वॉच कर ले। तो हम बता रहे थे आपको वो जेसीबी लोन के ऊपर मिल जाती है। यहाँ से आपको लगभग 80 से 90% का आपका लोन भी हो जाता है। तो इस प्रकार 1 साल चली हुई जेसीबी आपको लोन के ऊपर बड़े आराम से मिल जाती है। तो यानी आपके पास मैक्सिमम 2 से 3 लाख रुपए की ही डिमांड रहती है। 3 लाख रुपए के साथ आप अपना एक जेसीबी का बिजनेस बड़े आराम से कर सकते हैं। यदि आप अपने व्हीकल को खरीदना या बेचना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपका व्हीकल रिलेटेड कोई भी सवाल या जवाब है तब भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं आप ये जो जेसीबी लेने वाले हैं इसके डॉक्यूमेंट की, कि आपके नाम इसकी आरसी कैसे ट्रांसफर होगी। तो साथियों, बैंक वाला आपको आपके नाम डॉक्यूमेंट को ट्रांसफर करके देता है, आपको यहाँ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है और आपको एक कंप्लीट पेपर के साथ यहाँ से साफ सवच जेसीबी मिल जाती है। कंप्लीट पेपर यदि हम बात करें तो आपका उसका जेसीबी का इंश्योरेंस और आपके जेसीबी का 1 टाइम पासिंग और 1 टाइम टैक्स भी साथ में भरा हुआ आपको यहाँ पे मिलता है। आपको सिर्फ यहाँ से जेसीबी की पोल्यूशन की जो रसीद है वो भी नहीं कटवानी पड़ती, पोल्यूशन की रसीद भी ऑलरेडी आपको कटी हुई मिलती है। तो आपके नाम आपकी जेसीबी हो जाती है। तो यहाँ से आपको कंप्लीट पेपर के साथ बड़े आराम से जेसीबी मिलने वाली है। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें लाइक, शेयर और कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद साथियों।